संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, आपकी तरफ मैं रुक करना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि 2024 में अगर बीजेपी को टक्कर देनी है, 2024 में अगर प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक बड़ा चेहरा खड़ा करना है विपक्ष को, तो उसके लिए बहुत जरूरी है विपक्षी एकजुटता। और विपक्षी एकजुटता का ये फॉर्मूला क्या होगा? क्या तमाम पार्टियां एक चेहरे पे सहमत हो पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या तमाम पार्टियां अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद एक हो पाएंगी? ये जो विपक्षी एकजुटता का फॉर्मूला तय किया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ, क्या ये संभव है या सिर्फ अभी बस कयास लगाए जा सकते हैं? देखिए, शुरुआत इस बात से हो रही है रवि कि आम आदमी पार्टी की जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, आज उसको लेकर एक बैठक है और हमारे सहयोगी अमित वहां मौजूद हैं, कवर कर रहे हैं। आज तय वो पार्टी कर रही है कि क्या उन्हें एक चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2024 में। लेकिन आपको मैं पीछे ले चलना चाहूँगा 2013 की तरफ। 2013 में 28 सीटें दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत गई और उसके बाद 2014 के जब चुनाव आए लोकसभा के, तो आपको याद होगा देश की 543 लोकसभा सीटों में से 432 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए। खुद अरविंद केजरीवाल वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ गए। 5 या 4 सीटें आई लोकसभा की, उसमें से एक सीट, और वो सारी सीटें पंजाब से, उसमें से एक सीट थी संगरूर की और भगवंत मान वहाँ से चुने गए थे। और कालांतर में देखिए आज वो दिल्ली में किस तरह से उस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब के। कोई नहीं जानता था आज से 10 साल पहले जब ये पार्टी बनी थी कि 4 राज्यों में उसके इतने वोट परसेंटेज आ जाएंगे कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज दिल्ली में वो कर रही है। और 2024 की बातें हो रही थी, 2014 की कहानी हमने आपको बताई। आज की तारीख में अगर आम आदमी पार्टी की राजनीति को आप देखिए और उससे जोड़ कर देखिए कि 2024 में विपक्षी एकता बनती है या नहीं बनती है, तो आपको गुजरात का जो उदाहरण है उसे देखना पड़ेगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने आखिर किया क्या? उसने क्या भारतीय जनता पार्टी की जीत को आसान किया? कांग्रेस के हमारे साथी ये बार बार कह रहे हैं। और क्या राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा होने जा रहा है? ये चिंता है कांग्रेस और तमाम दूसरे दलों को। उन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो फुटप्रिंट्स हैं वो जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का जो खेल है, उनकी जो राजनीति है, वो आसान होती चली जाएगी। अब आम आदमी पार्टी इस बात को कितना तरजीह देती है, इसी बात पर आधारित है वो एकता जिसकी बात आप कर रहे हैं। एक और खेल खेल रही है आम आदमी पार्टी, सियासी खेल, कि निगाहें कहीं और निशाना कहीं। देखिए, निगाहें जो हैं आज की तारीख में वो कहाँ हैं? वो कांग्रेस पर है और निशाने पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। वो हर जगह कांग्रेस की जगह लेने की कोशिश कर रही है ताकि वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन, प्रमुख चैलेंजर के तौर पर इस देश में स्थापित हो पाए। और उसकी शुरुआती राजनीति से लेकर अब तक यही होता आया है। वो वहीं जाकर के अपने प्रयोग कर रही है जहां जहां कांग्रेस पार्टी है। मसलन दिल्ली हो गया, मसलन गुजरात हो गया, मसलन पंजाब हो गया, मसलन गोवा हो गया। और आने वाले दिनों में भी यही चलने वाला अगर है तो जाहिर है कि उसकी निगाहें जो हैं वो कांग्रेस पर है, निशाने पर वो प्रधानमंत्री मोदी को रख रही है। इसका मतलब ये है कि वो प्राथमिक तौर पर प्रमुख चैलेंजर बनना चाहती है, वो पोजीशन जो अपनी कमज़ोर अवस्था में भी आज की तारीख में कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में कांग्रेस की क्या स्थिति रह जाती है? देखिए, गैर भाजपा वोटों को बांटने वाले अगर एक और चैलेंजर आ जाते हैं तो जाहिर है कांग्रेस की वो स्थिति खराब हो जाती है, जो हमने अभी गुजरात में देखा भी। 27% वोट 41% वोट से वो नीचे चले आए और वो सारे वोट्स कहा जाता है आम आदमी पार्टी को चली गई। अब तीसरे में ये भी दिखाई पड़ता है कि राहुल गांधी की स्थिति फिर कैसे मजबूत है अरविंद केजरीवाल के सदृश समानांतर, क्योंकि 2014 में उन्हें मौका मिला, 2019 में उन्हें मौका मिला, तो अरविंद केजरीवाल को मौका मिलना चाहिए। ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। और अब जबकि ये तीसरे जो चैलेंजर्स थे वो थे रीजनल पार्टी, जिसमें एक प्रमुख चेहरा नीतीश कुमार आगे आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है फिलहाल कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है
वो अब उनकी पोजीशन की वजह से बहुत ज़्यादा आसान है। और जितने भी बाकी के चैलेंजर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा हैं नरेंद्र मोदी के, वो सब के सब कहीं ना कहीं उनके अंदर एक प्रादेशिकता का एलिमेंट है। यानी कि चाहे आप बात टीएमसी की कर लीजिए, ममता बनर्जी की, चाहे वो भारत राष्ट्र समिति जिसकी बात आप कर रहे थे, वो डीएमके हो, वो आरजेडी हो, जेडी हो, समाजवादी पार्टी, ये सब प्रादेशिकता है। इनके बीच अगर एका नहीं है तो जाहिर है कि वो चैलेंजर नहीं है, और इन सब का फायदा उठा रही है आम आदमी पार्टी। आखिरी बात यह है कि देखिए, एक मॉडल की जो राजनीति है अभी तक चल रही है, गुजरात मॉडल की राजनीति, और इस मॉडल की राजनीति में एक तब्दीली आई है, और वो तब्दीली ये है रवि कि आप जानते हैं कि मंडल और कमंडल की राजनीति पिछले 2 दशकों से इस देश में अपनी बिसात बिछाई थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमंडल की राजनीति में मंडल का भी समावेश कर लिया है। ओबीसी पर फोकस है, और ऐसे में उसके सामने एक नया मॉडल रखा है अरविंद केजरीवाल ने, जिसे बार बार भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी की राजनीति कहती है। यानी कि मुफ्त वाली राजनीति जिसमें बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सब चीजें मुफ्त मिले, और ये भी नैरेटिव देती है भारतीय जनता पार्टी के सामने, वो रखती है, कहती है कि आप दे तो सब्सिडी और हम दे तो रेवड़ी। और ये बात लेकर के पूरे देश में अगर जाया जाता है तो क्या राजनीति का एक नया रूप हम देख रहे हैं, जिसमें बिल्कुल 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 संजीव, सवाल यही है, इस चर्चा में हम यही सवाल भी उठा रहे हैं कि चेहरा कौन होगा और मुद्दे क्या होंगे 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।